ग्रोथ की गाड़ी बजाज वाली। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले बजाज फाइनेंस के ऊपर। ऐसा क्या है बजाज फाइनेंस में जिसने एसबीआई तक को पीछे करने का अब ठान लिया है। और एसबीआई बैंक का स्टॉक जो है, अगर उसकी वैल्यूएशन देखें तो उसको बस थोड़ा सा ही गैप रह गया और बजाज फाइनेंस उस गैप को भी भरने के लिए अब तैयार है। तो बजाज फाइनेंस में ऐसा क्या है जो कि इन्वेस्टर्स को इतना अट्रैक्ट करता है, और हमको जो है, अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर रखे हैं बजाज फाइनेंस में, तो इससे क्या सीखें और ऐसा स्टॉक कैसे चुने जो कि बजाज फाइनेंस जैसा रिटर्न दे। तो हम देखिए बेसिक से शुरुआत करेंगे और इसका जो एंड है वहां तक चलते हैं। एक ग्रोथ की जो गाड़ी है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैप है इस कंपनी का, बेसिक सी चीज है 4,28,438 करोड़ रुपीस का। और एसबीआई का समथिंग इसी 4 लाख से 5 लाख के आसपास का ही मार्केट कैप है उस कंपनी का। और ये दोनों ज़्यादा गैप नहीं रह गया। एक एनबीएफसी है, ना कि एक बैंक है, लेकिन फिर भी एक एनबीएफसी, इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी कहलाई जाती है बजाज फाइनेंस। और यहाँ पर एक एनबीएफसी में ऐसा क्या है कि बैंक तक को इसने पीछे छोड़ दिया है, वैल्यूएशन के मामले में भी, ग्रोथ के मामले में भी। क्या है ऐसा? तो ये आपका पी रेशियो और ईपीएस का चार्ट। और यहाँ पर जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल्स आपकी ईपीएस हैं, और ये चार्ट जो आपका है ये आपका है लाइन वाला चार्ट पी रेशियो का। तो पी रेशियो कभी हाई था और ईपीएस जो है वो बहुत डाउन था। लेकिन अब हुआ क्या है इस क्वार्टर में, पी रेशियो आपका आ चुका है डाउन और ईपीएस आपका पहुंच चुका है 90 पर। 90 का सबसे हाईएस्ट ईपीएस इस वक्त क्लॉक कर रहा है आपका बजाज फाइनेंस। तो अगर आप ईपीएस और पी रेशियो को, स्टॉक की पी रेशियो को कंपेयर करेंगे तो आपको वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव यहां से भी नजर आती है। पी रेशियो काफी नीचे है कंपेयर टू आपका ईपीएस। और ये आपका चार्ट एक 50 डेमा को अगर आप देखेंगे तो 6,022 रुपीज़ पर 50 डेमा इस स्टॉक का था, उसको इसने अच्छे से पार कर लिया है और इस वक्त 7,100 रुपये के ऊपर आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। और मार्जिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज आपको देखना है। इस वक्त बजाज फाइनेंस का फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट जो है वो सबसे हाईएस्ट पर है, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ पर इस वक्त खड़ा हुआ है। और आपका रेवेन्यू की अगर आप बात करोगे, नेट प्रॉफिट, नेट सेल की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पर आपका जून 2022 का जो रिजल्ट है वो कहता है कि 9,281 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है नेट सेल करके दिखाई है। लगातार अगर आप क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो लगातार ये ग्रोथ रुकी नहीं है, आपका ऐसा कोई धीमापन नहीं है, लगातार इसमें ग्रोथ जारी है। इवन यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का अगर हम देखेंगे, फाइनेंसिंग प्रॉफिट का, तो वो भी सबसे हाईएस्ट पर इस क्वार्टर में निकल के आया। 3,612 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी करके दिखाया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्जिन, जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो आपका 39% पर इस वक्त क्लॉक है। और अगर आप 2019 सितंबर से यहाँ तक का अगर आप देखेंगे तो भाई आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपका कोई भी ठंडापन यहाँ पर नहीं आया फाइनेंसिंग मार्जिन में। लगातार ये फाइनेंसिंग मार्जिन जो है वो आपके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और सबसे खास बात ये है कि आपका शेयर प्राइस इसलिए और चला है क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भारी गिरावट आई है। अगर आप प्राइवेट बैंक्स में देखेंगे या सरकारी बैंक्स में देखेंगे तो आपके एनपीए जो है उसमें 10 ही बैंक है, माफ़ कीजिएगा सिर्फ 6 बैंक है जिसके यहाँ पर जो है 1% से नीचे बिलो नेट एनपीए है। और अगर आप एनबीएफसी में देखेंगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा, 1% से ऊपर ही मिलेगा। लेकिन बजाज फाइनेंस एक लौता ऐसा है जो बैंक को भी टक्कर देता है, एचडीएफसी बैंक को टक्कर देता है और एनबीएफसी को टक्कर देता है। और इसके नेट एनपीए जो है, नेट एनपीए परसेंटेज 0.51% है। तो इसीलिए जो बड़े निवेशक हैं, जो एफआईआईज है, डीआईआईज है और बड़े बड़े जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका ध्यान बजाज फाइनेंस से हटता ही नहीं है। ये है पहली ग्रोथ की चाबी। दूसरा आपका एनुअल है, ये एनुअल रिपोर्ट है। और अगर आप एनुअल रिपोर्ट को सही से देखेंगे, आप पॉज करके देख सकते हैं और एचडी में देखिए, जब बारीकी नंबर्स हैं तो एचडी में ही ये सही से दिखेंगे। यहाँ पर आपका रेवेन्यू जो है 2022 मार्च का देखिए आप, 31,633 करोड़ रुपए निकल के आया है, जो कि 2021 में 26,673 करोड़ रुपए था। सालाना अगर आप देखें 2015 में कभी नेट सेल थी 5,392 करोड़ की, लेकिन अब वो नेट सेल बढ़कर 2022 में पहुंच गई है 31,633 करोड़ की। और जो आपके फाइनेंसिंग मार्जिन है वो कभी 25% पे क्लॉक करते थे, जो कि अब पहुंच चुके हैं 35% पर। नेट प्रॉफिट आपका 1,368 करोड़ रुपए का भी था 2015 में, जो कि बढ़कर 12,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो ये है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है अगर आप डिविडेंड पे आउट भी देखेंगे तो 10% से बढ़कर यहाँ पर 17% है इस साल का निकल के आया। डिविडेंड परसेंटेज आपका 17% है। और टैक्स काट के इस साल जो है वो प्रॉफिट बचा है 2022 में 7,028 करोड़ रुपए का। तो इस तरीके की जो ग्रोथ है वो सिर्फ बजाज फाइनेंस में
किसी भी बैंक में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, और एनबीएफसी में तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अगर एनबीएफसी का हाल इतना अच्छा होता तो कोई भी शेयर पिटा हुआ नहीं होता। सिर्फ बजाज फाइनेंस का ही एक ऐसा कंपनी जो है हमको देखने को मिली है जो कि बढ़ती हुई नज़र आई है, जिसकी ग्रोथ कभी कम नहीं हुई, जिसका शेयर प्राइस आपको गिरता हुआ नज़र नहीं आया। अगर गिरा भी है तो लोगों का ये कहना है, बड़े बड़े लोग या छोटे छोटे किसी की भी बात कर लीजिए, वो यही कहते हैं बजाज फाइनेंस में पैसा किधर भी लगा दो आपका पैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने एनपीए की बात करी, इसके प्रॉफिट की बात करी, इसकी नेट सेल की बात करी, इसकी फाइनेंसिंग मार्जिन जो है वो बहुत बेहतर है। हर चीज़ में बजाज फाइनेंस जो है हर पैरामीटर पे आपको बेहतर ही नज़र आएगा। अब अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो एक और चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी, जो कि सालाना दर से यहाँ पर जो है आपका रिजर्व कभी बैठा ही नहीं है। लगातार यहाँ पर रिजर्व जो है बढ़ा जा रहा है। 2015 में कभी 4,750 करोड़ का रिजर्व था। आज मार्च 2022 में लमसम 7 साल हो चुके हैं, 7 साल में वो रिजर्व बढ़कर 43,592 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो कंपनी के पास इतना रिजर्व है। और यहाँ पर असेट की अगर बात करें तो 2,12,505 करोड़ के असेट्स हैं इस कंपनी के पास। तो यहाँ पर ऐसा क्या था कि बजाज फाइनेंस में कभी हमें स्लो डाउन देखने को नहीं मिला। और अगर हम देखते हैं कि जिस तरीके से मार्केट में गिरावट चली है बाकी शेयर्स में, बजाज फाइनेंस में वो गिरावट क्यों नहीं है, रिकवरी अचानक से कैसे आ गई। तो देखिए, पहली बात तो गिरते वो हैं जिनमें यहाँ पर स्लो डाउन की बात करी जाती है। जब स्लो डाउन ही नहीं है तो शेयर प्राइस वहीं पर टिका रहेगा, बढ़ेगा नहीं लेकिन वहीं पर टिका रहेगा। तो बजाज फाइनेंस में भी ऐसे ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि 52 वीक हाई तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कंसोलिडेट मोड में रहेगा, ना गिरेगा ना बढ़ेगा, मार्केट के साथ ही चलेगा। और यहाँ पर नेट सेल में कभी कोई धीमापन आया नहीं, लगातार नेट सेल जो है वो चली रही है। नेट प्रॉफिट में कोई गिरावट नहीं है। तो यहाँ पर जब दोनों ही चीज़ें सब बढ़िया हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई कमी है ही नहीं। आप किस चीज़ को आप एक तय करेंगे कि भाई बजाज फाइनेंस का शेयर इतना महंगा है, हर चीज़ बढ़ रही है, वैल्यूएशन इन चीज़ों की वजह से वैल्यूएशन डाउन आ जाती है। लगभग जो पी रेशियो है हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं, तो पी रेशियो जो है वो लगातार डाउन आ जाता है। अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं किसी भी कंपनी के तो पी रेशियो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। बजाज फाइनेंस की ग्रोथ तो आप समझ ही गए होंगे, इनके मैनेजमेंट में दम है, इसीलिए ऐसा कर पा रहे हैं। और बजाज फाइनेंस का जो काम है उसके टक्कर का कोई नहीं है। इंडिया बुल कूदे थे धानी को लेकर, लेकिन धानी में कुछ ऐसी ग्रोथ देखने को नहीं मिली जो कि बजाज फाइनेंस में है। तो यहाँ पर आपको बस यही सीखना है, जो पुराने रिजल्ट्स हैं, पुराना डेटा निकालो, उसको छान मारो, किस तरीके की प्रॉफिट मार्जिन है, किस तरीके के मार्जिन आ रहे हैं, किस तरीके की नेट सेल है, लगातार बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इनका बिजनेस कहाँ पर है, बिजनेस का जो फ्यूचर है वो क्या है, तो आपको एक ऐसा शेयर मिल सकता है। बजाज फाइनेंस में ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको मैं ये कह दूँ कि यहाँ से आपको करोड़पति के लिए उतना पैसा भी लगाना पड़ेगा बजाज फाइनेंस में, और वो रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होता। तो करोड़पति कहना तो ये गलत बात है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई शेयर चुन सकते हैं जो कि हम लोगों ने चुना है और उसमें पैसा बना है, तो अगर आप ऐसा कोई शेयर चुन सकते हैं जो कि बजाज फाइनेंस के टक्कर का हो, सेम ग्रोथ अगर आपको दिखती है उसमें, तो वो आपको पैसा देने के लिए तैयार है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे शेयर्स में। अगर आप चुनते हैं ऐसा शेयर जिनमें ऐसी बात है जो कि बजाज फाइनेंस में है, तो वो आपको पैसा देके जाएगा। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर जो है सर्च करने की जरूरत है, थोड़ा सा यहाँ पर ढूंढने की जरूरत है, और हमको ऐसा शेयर मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। बजाज फाइनेंस की ग्रोथ रुकी नहीं है, ना रुकेगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।